शालाओं और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और समावेशी बनाने के लिए शालाओं और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। नगरीय और ग्रामीण इलाकों में छात्रों की तुलना अधिक शिक्षक पदस्थ है और कहीं छात्र अधिक हैं, वहाँ शिक्षकों की कमी है, जिसके चलते शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं और छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम भी प्रभावित हो रहा है। इस स्थिति को सुधारने के उद्देश्य ही प्रदेश सरकार द्वारा युक्तियुक्तकरण का कदम उठाया गया है। इससे जिन शालाओं में शिक्षक की जरूरत है वहां शिक्षक उपलब्ध होंगे। कलेक्टर ने बताया कि ग्रामीण और नागरिक क्षेत्रों में गणित, रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान जैसे विषयों के विषय विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कुल मिलाकर युक्तियुक्तकरण के माध्यम से छात्र शिक्षक अनुपात स्कूलों में संतुलित हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शिक्षा निर्देशों के अनुरूप शिक्षकों और शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। बंद नहीं किए गए हैं। बंद केवल उन केसेस में किया गया है जहां पर एक ही परिसर में जैसे एक ही साथ 2 प्राथमिक शाला चल रही थी या एक ही साथ 2 मिडिल स्कूल चल रहे थे। तो ऐसे कुल मिलाकर के 8 ही स्कूल हैं जिनको बंद भी नहीं किया गया है। उनके बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करके कह लीजिए कि उनको मर्ज किया होने वाला है कि देखिए 2 अलग अलग स्कूल थे। मान लीजिए एक जगह 28 बच्चे हैं, दूसरी जगह 25 बच्चे थे, तो 28 बच्चे और 25 बच्चों के हिसाब से शिक्षकों की आवश्यकता वहाँ पर ज़्यादा पड़ती थी, क्योंकि दोनों अलग अलग स्कूल थे, अलग अलग स्कूल थे। मर्ज कर दिया गया तो उससे शिक्षकों की आवश्यकता थोड़ी सी कम हो गई। इसी प्रकार से उनका रिकॉर्ड रखना, हर चीज़ कार्यालयों में उनका रिकॉर्ड संधारण, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा आसानी। जहाँ कहीं पर भी ये तो हो गई जो शालाओं को मर्ज किया गया है। इसके उपरांत दूसरे चरण में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। तो इसमें जहाँ कहीं पर भी शिक्षक दर्ज संख्या के हिसाब से शिक्षकों की संख्या कम थी, वहाँ रिक्त पदों का चिन्हांकन किया गया, और जहाँ पर दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा थी वहाँ पर अतिशेष शिक्षक निकले। अतिशेष शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, जो रिक्त पद थे वो उनको दिखाया गया और उनके जो राज्य स्तर से जो प्राथमिकता क्रम प्राप्त हुआ था उसके आधार पर उनकी काउंसलिंग करके उनको रिक्त पद जो उन्होंने चूज किए वहाँ पर पदांकन किया। काउंसलिंग में भी मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एक क्रम निर्धारित किया गया था। जिन लोगों का अगले 2 वर्ष के अंदर रिटायरमेंट है, सबसे पहले उनको अवसर दिया गया। उसके उपरांत जो महिला शिक्षक थे उनको अवसर दिया गया। इसके उपरांत जो संकुल समन्वयक थे उनको अवसर दिया गया। जो कोई संघ के कोई पदाधिकारी यदि थे तो उनको अवसर देने का निर्देश था, और फिर अंत में उसके बाद जो शेष बच जाए उनको। इस प्रकार से का लाभ छात्र छात्राओं को मिलेगा। शुरुआत आप देख रहे हैं युक्तियुक्तकरण के माध्यम से हो गई। अब आप देखेंगे कि बहुत सारी हमारी शालाएं थी जहां पर एकल शिक्षकी थे या शिक्षक विहीन थे, वहां पर शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। कई स्थानों पर शिक्षक छात्र उतनी संख्या में नहीं थे, लेकिन शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। जैसा मैंने उदाहरण दिया कि 235 छात्रों में 17 शिक्षक पढ़ा रहे थे, तो उनमें से अतिशेष का चिन्हांकन करके उनको दूसरी शालाओं में भेजा गया है। तो जहाँ पर अब भेजा गया है वहाँ के छात्र छात्राओं को इसका लाभ होगा। युक्तियुक्तकरण के तहत जैसा अभी आपने सवाल पूछा, हमारे यहाँ पर कुल 6 प्रधान पाठक प्राइमरी, 209 सहायक शिक्षक प्राइमरी स्कूल्स के, 1 प्रधान पाठक मिडिल स्कूल के, 75 शिक्षक मिडिल स्कूल के और 75 व्याख्याता हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी, इनका युक्तियुक्तकरण किया गया है। इसके अलावा 254 मिडिल स्कूल के शिक्षक और 11 व्याख्याता जो अतिशेष निकले हैं, इनकी सूची संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग को भेजी जा रही है। उनके द्वारा इन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और हमारे ज़िले में युक्तियुक्तकरण के उपरांत भी कुछ पद जैसे मिडिल स्कूल के 11 शिक्षकों के और व्याख्याताओं के 168 पद जो रिक्त निकल रहे हैं, इनकी सूची के संयुक्त संचालक को भेजी गई है। यदि किसी अन्य जिले में अतिशेष शिक्षक इन विषयों के होंगे तो उनकी पदस्थापना यहाँ